वाणी में हुआ। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। बोलो भाई, हस्ताक्षर हो गए शिव जी के कि नहीं? ये समझ लो, ये भगवान शिव का प्रसाद मिल रहा है आप सबको। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसके प्रति आपका समर्पण है। कल के प्रवचन में मैंने एक बात आपको सुनाई थी कि ब्रह्म जनक जी के सुकृत से जनकपुर में पहुंचा कि भगवती श्री किशोरी जी के प्रभाव से जनकपुर में पहुंचा। यही चर्चा हो रही थी ना प्यारे। जनक जी ने श्री जानकी जी को प्राप्त करके ही उनको सुकृत के रूप में स्वीकार किया कि ये मेरे जीवन के पुण्य हैं, है ना। इस पर आधारित चर्चा हुई थी। परमात्मा प्राप्त करना चाहता है किसको? सीता जी अगर शक्ति हैं तो शक्ति को, सीता को शक्ति के रूप में, और सीता जी भक्ति हैं तो सीता जी को भक्ति के रूप में। भक्ति की जरूरत तो परमात्मा को भी है, ईश्वर को भी भक्ति की जरूरत है। भक्तों को ही नहीं है भक्ति की जरूरत, भगवान को भी भक्ति की जरूरत है। जैसे पहली भक्ति भगवान के मत से तो प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करो। तो बोलो भगवान ने संतों का संग किया कि नहीं किया? क्यों भाई? प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है कि संतों का संग करो। तो विचार करना जरा, अगर पहली भक्ति संतों का संग है तो भगवान ने भी तो पहली भक्ति की है, संतों का संग किया। किसके साथ पहुंचे अवधपुर से जनकपुर, जरा बताओ। विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। तो विश्वामित्र जी कौन है? संत ही तो हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहली भक्ति अगर संतन कर संगा तो भगवान को भी पहली भक्ति की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा, तो भगवान ने कथा भी सुनी। भगवान ने भी भक्ति की कि नहीं की? कथा सुनी। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। तो वेद पुराण की कथा संत वशिष्ठ जी महाराज के मुख से सुन रहे हैं, तो दूसरी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही? जनकपुर में भी कहती कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कहती कथा इतिहास पुरानी। विश्वामित्र जी महाराज इतिहास की कथा सुना रहे हैं। तो इतिहास कौन सा है? वो ग्रंथों में जो इतिहास वर्णित है उसी इतिहास को सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि कथा विश्वामित्र जी के मुख से भी भगवान राम ने जनकपुर में सुनी। ये दूसरी भक्ति हुई। अच्छा, एक प्रमाण हम और दे रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम मजबूत प्रमाण, एक साथ दोनों बातें। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। चित्रकूट की घटना। तहां बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम
पुराण। किसके साथ बैठे हैं भगवान बोलो? मुनिगण। मुनिगण का मतलब है गणमानी समूह, बोलो है कि नहीं? मुनियों का समूह। तो मुनियों के संतों के समूह में भगवान बैठे हैं, बोलो पहली भक्ति है कि नहीं? प्रथम भगत संतन कर संगा। और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम। हो गई दूसरी भक्ति कि नहीं? हो गई दूसरी भक्ति। अब अकाट्य है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं रह गई, और रह गई हो तो अभी 3 दिन हमको रहना है, बता देना क्या दिक्कत है? क्या आज ही हम कथा कह के चले जाएंगे? अभी तो मुझे 3 दिन कथा सुनानी है। परमात्मा को भी भक्ति करनी पड़ी कि नहीं? तीसरी भक्ति भी ईश्वर ने की, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। बोलो, गुरुजी की सेवा की, इसका मतलब है तीसरी भक्ति परमात्मा को भी करनी पड़ी। तो भक्ति की जरूरत केवल भक्तों को ही नहीं है, जीवात्माओं को ही नहीं है, परमात्मा को भी है। ये कह रहा था मैं, परमात्मा को। और भगवती सीता कौन है? साक्षात भक्ति है। बोलो है भक्ति कि नहीं? और भक्ति को पाने के लिए परमात्मा को चल के आना पड़ा, चल के आना पड़ा प्यारे। इसलिए भक्ति साधारण नहीं है। एक संस्कृत में धातु है भज सेवायाम। क्यों भाई सिन्हा जी? तो भज सेवायाम धातु से भजन बना है। क्यों भाई, बना है कि नहीं? और भज सेवा धातु से ही भक्ति बनी है। सीधी सी बात। माताओं, बात समझ में आ रही है? भज सेवायाम धातु से भजन बना है, भज सेवा से ही भक्ति बनी है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर तुमने सेवा कर ली है तो निश्चित रूप से भक्ति तुम्हारे जीवन में आ गई है। सेवा के माध्यम से ही तुम्हें भक्ति मिल गई। ये बहुत सरल तरीका मैंने बताया। ये गृहिणी हो, घर की जो सेवा कर रही हो, ये भक्ति तुम्हें स्वीकार कर रही है, समझ लीजिए, सेवा के माध्यम से। ये केवल एक लोटा मंदिर में ले जाना और देवी जी को चढ़ा देना और अगरबत्ती से आरती उतार देना, इतनी ही भक्ति नहीं है। सबसे बढ़िया भक्ति है कि घर में सेवा दो तो भक्ति स्वीकार कर रही है, ये समझ लो। भक्ति प्रसन्न हो रही है, भक्ति हृदय से माताओं तुम्हें स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेवा करना, इसको ये मत माना करो। लोग आजकल तो सेवा के लिए कह दिया जाए तो पता नहीं उसमें कितने प्रकार की बातें मन में सोच ली जाती हैं। हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं था इसलिए तो हमको यहाँ भेज दिया और हमको गरीब समझ करके हमसे सेवा ली जाती ना। सेवा उसी को दी जाती है जिसकी महिमा होती है। सेवा उसी को दी जाती है जिसकी महिमा होती है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी के प्रसंग में, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और फिर दूसरी चौपाई आई, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
दासा, जिसकी महिमा होती है उसे ही सेवा मिलती है।